शीला और नरेश का फूलों का बाग था। पूरा खानदान मिलकर फूलों का कारोबार करते थे। दादी अम्मा, हमारे बागों में कब फूल आ रहे हैं? जब तेरे अब्बा तेरे जितने थे ना, तब से। बाप रे! हाँ, मैं और तेरे दादा जान ये बाग खरीदा था। फिर यहाँ अलग अलग फूलों के पौधे लगाए और फिर इनमें फूल आने लगे। इतनी मेहनत! इस मेहनत का ही तो फल है कि आज तुम्हारे अब्बा फूलों का फरोख्त करते हैं, अपना घर चलाते हैं। उस वक्त आप लोगों को काफी परेशानी हुई होगी ना? हाँ, हुई तो थी। कई रात हमें भूखा सोना पड़ता था क्योंकि तेरे दादाजी दिन भर यही काम करते थे। फिर पैसे कैसे आते थे? पैसे मैं कमाती थी। मैं उस वक्त दूसरे बागों से फूल खरीदकर गजरा बनाकर बेचती थी। हाँ मधु, अब्बा दिन भर बाग में काम करते थे और अम्मा गजरा फरोख्त कर घर चलाती थी और मुझे स्कूल भी भेजा करती थी। वाह दादी अम्मा, आप तो बहुत मजबूत थी। मैं मजबूत थी नहीं, लेकिन हालात ने बना दिया। अगर तुम्हारे अब्बा का जन्म न होता तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पर नहीं होती, तो मैं कमाने की भी नहीं सोचती। उस जमाने में ख्वातीन बाहर मुलाजमत नहीं करती थीं, लेकिन मैंने किया क्योंकि मुझे अपना खानदान चलाना था। वाह दादी, आप तो हीरो हैं। आप मुझे भी गजरा बनाने की तालीम देंगी ना? हाँ जरूर। तभी मधु की माँ शीला घर के भीतर से आवाज लगाने लगी। मधु, मधु! आई अम्मी। मधु दौड़कर घर में दाखिल हुई। हाँ अम्मी, बोलो। अपनी छोटी बहन का ख्याल रखो, मैं बाजार से सब्जियाँ लेकर आती हूँ। अम्मा, मेरे लिए चॉकलेट भी लाना। मेरे लिए लॉलीपॉप। ठीक है, ले आऊंगी। पायल को मधु के पास छोड़कर शीला बाजार चली गई। मधु अपनी छोटी बहन के साथ खेलने लगी। शाम के वक्त मधु अपनी दादी अम्मा के पास फूल और सुई धागा ले गई। दादी अम्मा, आप मुझे सिखाइए। हाँ, आ जाओ। मधु की दादी ने मधु को गजरा बनाना सिखाया। ये तो बेहद आसान है। इतना आसान भी नहीं है, लेकिन तुम मेरी पोती हो ना, तो तुम जल्दी सीख गई। छोटी सी पायल को मधु से बेहद लगाव था। जब भी मधु स्कूल के लिए तैयार होती थी, पाजी मत जाओ। अरे गुड़िया, मैं जल्दी आ जाऊंगी। नहीं पाजी मत जाओ। मैं स्कूल नहीं जाऊंगी तो मेरी टीचर डांटेंगी। मुझे नहीं मालूम, तुम स्कूल मत जाओ, मेरे साथ खेलो। मत जाओ। पायल को हमेशा अपनी बड़ी बहन के साथ ही रहना होता था। वो मधु को स्कूल जाने से भी रोका करती थी और फिर शीला को पायल को समझाना पड़ता था। पायल, ऐसे रोते नहीं, बाजी जल्दी आ जाएंगी और अगले साल से तो तुम भी बाजी के साथ स्कूल जा सकती हो। तो बाजी को कहो अगले साल से स्कूल जाए। मासूम पायल की जिद पर पूरा खानदान हंसा करता था। फिर किसी तरह वो पायल का तवज्जो हटाकर मधु को स्कूल भेज ही देती थी। मधु का खानदान बेहद खुश था। सब अक्सर हंसी खुशी से रहते थे। एक रात ये खानदान सो रहा था। एकाएक उनके फूलों के बाग में आग लग गई। आग की लपटें घर तक पहुंच गई। नरेश, नरेश, बचाओ, बचाओ! नरेश अपनी अम्मी को बचाने के लिए दौड़ पड़ा और शीला ने दोनों बच्चों को खिड़की से बाहर भेजा। अम्मी, तुम भी आ जाओ। तुम्हारे अब्बा को मदद चाहिए होगी, हम दोनों दादी अम्मा को लेकर आते हैं। शीला भी नरेश की मदद करने पहुंची। वो दोनों इंदिरा को बाहर निकालने की कोशिश कर ही रहे थे कि एकाएक जलती हुई छत उनके ऊपर गिर गई। दोनों बच्चों की आंखों के सामने पूरा खानदान आग में जल गया। गांव वालों ने मिलकर आग बुझाई और खानदान में कोई भी बड़ा बचा ही नहीं।
दोनों बच्चियां अनाथ हो गई। उनका अपना और कोई भी नहीं था। पड़ोसियों ने उनकी मदद करनी शुरू की। वो उन्हें खाना देने लगे, लेकिन कुछ रोज बाद पड़ोसियों ने भी मदद करना बंद कर दिया। बाजी, मुझे भूख लगी है। मुझे भी, लेकिन हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। हम कैसे खाना खाएंगे? तभी मधु को ख्याल आया कि मंदिर में प्रसाद मिल सकता है। चलो मेरे साथ। दोनों मंदिर पहुँचे और वहाँ प्रसाद बंट रहा था। दोनों भूखे बच्चों ने पेट भर के खाना खाया। आज का तो हो गया, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? मुझे पैसे कमाने ही होंगे, लेकिन कैसे? मंदिर के बाहर एक फूल वाली बैठती थी जो फूल बेच रही थी। मधु को याद आया कि उसे गजरा बनाना आता है। चलो पायल। मधु दौड़ते हुए अपने फूलों के बाग में गई। वहाँ उसने देखा कि कुछ मोगरे के पौधे अभी भी जिंदा थे। मधु के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पायल, ये सारे फूलों को तोड़ो। ठीक है बाजी। पायल फूल तोड़ती गई। मधु ने दादी के कमरे में से सुई धागा निकाल लिया और फिर वो वहीं बैठकर गजरा बनाने लगी। कुछ ही घंटों में मधु ने ढेर सारे गजरे बना लिए थे। अब चलो वापस मंदिर चलते हैं। मधु वापस मंदिर लौटी। उसके सिर पर गजरे की टोकरी थी। उसने मंदिर के बाहर गजरा फरोख्त करना शुरू किया। गजरा ले लो, गजरा ले लो। गजरा देखकर कुछ ख्वातीन मधु के पास आईं। कितने का है ये गजरा? बस 10 रुपए का। ठीक है, मुझे दे दो। मुझे भी एक दे दो। कुछ ही घंटों में मधु के सारे गजरे फरोख्त हो गए। उसके हाथ में 300 रुपए थे। बाजी, इतने सारे पैसे? हाँ, इससे हम खाने का सामान खरीदेंगे और खाना भी पकाएंगे। मधु ने किराने की दुकान से कुछ राशन खरीद लिया और फिर घर लौटकर मिट्टी से चूल्हा बनाया और खिचड़ी बना ली और फिर दोनों बहनों ने खिचड़ी खाई। अगले रोज से मधु अपने जले हुए बगीचे को वापस ठीक करने में लग गई। उसने जले हुए पौधे उखाड़कर फेंक दिए और सफाई भी करना शुरू की। वो मोगरे के फूलों से गजरा बनाया करती थी और मंदिर के बाहर फरोख्त कर पैसे कमाया करती थी। इन पैसों से वो घर तो चला रही थी और साथ ही नए पौधे भी खरीद रही थी। मधु और पायल ने मिलकर अपने जले हुए घर की मरम्मत करनी शुरू कर दी। बाजी, काश अम्मा अब्बा होते। मैं हूँ ना, मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगी। मधु को भी अपने खानदान की याद आया करती थी, खास करके दादी अम्मा की। मैं मजबूत नहीं थी, लेकिन हालात ने मुझे मजबूत बना दिया। और आज ऐसे ही हालात मधु के रूबरू थी। उसे उन हालात से लड़ना ही था। कुछ ही माह में मधु ने पूरे बाग में नए पौधे लगा दिए। वो पायल का भी ख्याल रखती थी और गजरे भी फरोख्त करती थी। इस 10 साल की बच्ची ने दिन रात मेहनत करके अपने हालात ही बदल डाले। अब उसके बाग में फूल खिलने लगे थे, जिन्हें फरोख्त कर वो अपना और अपनी बहन का गुजर बसर करती थी। मधु ने पायल का दाखिला स्कूल में करवा दिया। पायल को रोज तैयार करके स्कूल भेजा करती थी। सुनो पायल, घर से सीधा स्कूल जाना और स्कूल से सीधे घर, यहाँ वहाँ भटकना मत। ठीक है बाजी। मधु भले ही उम्र में छोटी थी, लेकिन उसका धैर्य बड़ा था। हालात को भी उसके सामने झुकना ही पड़ा। अब भी उसके सामने जिंदगी पड़ी थी, लेकिन यकीन है कि वो हर हालात का सामना कर ही लेगी। ये छोटी सी गजरे वाली लड़की बड़ा धैर्य रखती थी।